नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑडियो लेक्चर में आदित्य रंजन सर का जो रेलवे विज्ञान बुक है उसका हम बायोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न जरूर अटेंड करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था और कर्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की थी और मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, रॉबर्ट ने। सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने किया, किसने दिया? तो स्लाइडेन स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। मुख्य रूप से कोशिका तीन दो भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विभाजित किया गया है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो जीवाणु और नीलहरित शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं। मीसोसोम। जंतु और वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जंतु और वनस्पति में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकीय जीवों को किस दो जगत में सम्मिलित किया गया है? वो है प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया। यूकैरियोटिक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया गया है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? न्यूक्लियस में होता है, यानी नाभिक में होता है। आरएनए का संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक में होता है। प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। जीवित कोशिका सबसे प्राकृतिक में सबसे बड़ी जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और प्राकृतिक में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और मानव शरीर में जब पूछे मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तो वह अंडाणु है। और लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी कोशिका तो सबसे बड़ी सेरिबेलम हो जाएगा। सेरिबेलम के ग्रैन्युल सेल सबसे छोटी कोशिका है। लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन भी। और आकार की दृष्टि से देखा जाए कि मानव शरीर में आकार की दृष्टि से सबसे छोटी कोशिका वो हो जाएगी शुक्राणु। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जो है ना जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये जिसने कोशिका का अध्ययन किया था, कोशिका स्लाइडेन और स्वान ने बताया था सभी जीव जंतु पौधे जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। और कोशिका में जो है केंद्रक केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका केंद्रक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और वास्तविक कोशिका वास्तविक केंद्रक जो है वास्तविक केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है नाभिक। कोशिका प्राकारात्मक क्रियात्मक का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक ही करता है। कोशिका के अंगों को नियंत्रण फंक्शन जितना भी फंक्शन एक्टिविटी होता है उसको सब नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका के अंदर किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है? केंद्रक को मास्टर भी कहा जाता है। कोशिका का मास्टर केंद्रक को कहा जाता है। किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? जो केंद्रक है किस मानव कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो जो आरबीसी होता है कोशिका आरबीसीएस आरबीसी सेल जो होता है रेड ब्लड सेल उसमें कोशिका में जो केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर
किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति तथा जंतु कोशिका में अंतर होता है। तो वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति जो है वो उससे स्पष्ट होता है, और जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है, उससे ही अंतर पता चलता है। सेलुलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो सेलुलोज की भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहा जाता है? इसको तो सेलुलोज कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। क्या? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया कार्ल बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कार्ल बेंडा ने दिया था। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा को उत्पादन से संबंधित है? ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की जाती है किसके रूप में? एटीपी से। एटीपी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एटीपी का पूरा नाम है एंडोनिस ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र जो है वो कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी और राइबोसोम प्रोटीन। जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किसी कोशिकांग में डीएनए होता है तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो पावर हाउस के रूप में कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाना जाता है पावर हाउस के रूप में। कोशिका अंग को जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्ध परागरम होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध परागरम होती है। अर्ध परागरम का मतलब आधा दिखाई दे आधा न दिखाई दे। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका की झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकता है? तो विसरण के वजह से। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या हो जाएगी? फूलेगी हो जाएगी, फूलेगी। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी। कोशिका के अणुओं का जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी काय जो होती है वो कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि की पैकेजिंग करता है। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीव द्रव्य नाम प्रतिपादित किया? तो ये पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को ही, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीवन का आधार माना जाता है, भौतिक आधार। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? जो जीव द्रव्य है किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से जीव द्रव्य बनते हैं। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? पाचन की थैली, जिसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, लाइसोसोम। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटाता है? मतलब दूसरे जो कोशिका काम नहीं करते तो लाइसोसोम ही उसको निपटा देता है। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से
पाचक एंजाइमों के संग्राहकार संग्राहकार की तरह कार्य करता है। लाइसोसोम किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना वही कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न होता है? नहीं होता है, उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। कौन सा कार्य? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। कोशिका के चार भाग: कोशिका कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, लवक है। और इसमें से उन कोशिकांग को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता। तो लवक जो है ना, वो जंतुओं में नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है लवक। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। उस कोशिकांग का नाम बताएं क्या है जिसे प्रकाश से संश्लेषण होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसको बोलते हैं हरित लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। पादप कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को ही पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, वो पादप कोशिका में ही केवल पाया जाता है हरित लवक। कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशुओं मतलब जंतुओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो तारक का जो सेंट्रोसोम है वो जंतुओं में ही पाया जाता है। वनवांशिकी विज्ञान जिसे जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? सटन एवं बेबोरी ने क्या किया? ये दो वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए तथा प्रोटीन से बना है क्रोमोसोम। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी है। बहुगुणिता, बहुगुणिता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलीप्लाइडी, किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? गुणसूत्र जो है उसमें उपस्थित में क्या संरचना उपस्थित होती है? तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का शीर्ष भाग कहलाता है टेलो टेलोमियर कहलाता है। लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? XY में नर, और जब मादा में पूछे मादा संयोजी में तो XX। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया 1953 ईस्वी में किया। अनुवांशिकी की इकाई किसे कहा जाता है? जीन। अनुवांशिकी की इकाई जीन कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में जीन उपस्थित होते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजन के आधार से बंधी होती है। नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल जो होता है डीएनए में
नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर कॉर्नरबर्ग। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फ्रक्टोज। हमारे जो जीन है उसमें डीएनए से बना होता है। जो जीन है डीएनए से बना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? तो यूरेसिल है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। जंतु कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है? तो आरएनए की, छोटी आरएनए की प्रचुरता होती है। पपीता का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कैरी कैरीकैक्जेंथिन कैरीकैक्जेंथिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होना लाइकोपीन के कारण होता है। और सेब का लाल रंग होना ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। मानव त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए कौन सा बहुलक उत्तरदायी होता है? मेलेनिन उत्तरदायी होता है। सेलुलोज और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान जैसे कि सीसीएमबी का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगर प्रिंट एवं डायग्नोस्टिक, जिसको सीडीएफडी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुख्य कोशिका की खोज की थी? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और सर्वप्रथम जीवाणु जो होता है, जीवाणु की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek ने किया था जीवाणु की खोज। और विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इवानोस्की ने। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होते? कोशिका का सिद्धांत जो होता है वो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नॉल तथा रुस्का ने। एकल कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एकल कोशिकीय जीव जो होता है वो कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिकाएं जो जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंधित अंतर्विष्टीय रहती है उसे सहायक कोशिका कहलाती है। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं? तो जंतु और वनस्पति में कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी वनस्पति और जंतु दोनों में पाया जाता है। जो जीव प्रकाश का प्रयोग कर स्वयं भोजन तैयार करते हैं उसे किस रूप में से जाना जाता है? तो जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं प्रकाश से उसे स्वपोषी कहा जाता है। और जो स्वयं नहीं कर पाते उसको परपोषी कहा जाता है। प्रदीप्ति होने पर कौन सी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक पश्चात की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी सतह से ढके होते हैं। कैरोटीनॉइड वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है। बहुकोशिकीय जीव द्वारा किसकी वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन में।
शरीर में लगी चोट के उपचार हेतु किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? शरीर में जो चोट लगता है उसमें कौन सा उपचार किस प्रकार की कोशिका करती है? तो केवल समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका जो है वो विभाजन करके चोट को भरती है। हैबरलैंड, हैबरलैंड कोशिकीय पूर्णकर्ता पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। हैरबैंड रंध्रों के संचरण कोशिकाओं का कार्य क्या है? रंध्रों को खोलना तथा बंद करना काम करता है। कोशिका की रसधानियां चारों ओर से एक अर्ध परागरम में झिल्ली से घिरी रहती है जिसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक भी एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। होते हैं कोशिकांग और उसके खोजकर्ता। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पलाडे ने किया था, जॉर्ज पलाडे ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो पोलिकर ने किया था। और गोल्जी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? जेई पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य पुरकिंजे ने किया था। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और लवक की खोज किसने की थी? तो हैकेल ने किया था लवक की। तो अंत प्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो अल्टबर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने किया था। हमारा कोशिका का अध्याय खत्म होता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न हमारा पहला कहता है निम्न में से इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। कली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन कोशिका की जो भूमिका होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? प्रक्रमिक कोशिका डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? डीएनए में उपस्थित टायरोसिन जो होता है वो एमिनो अम्ल नहीं बनाता। अगला सवाल है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोसोम होती है। डीएनए में उपस्थित मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोसोम होती है। राइबोसोम होता है, राइबोसोम आरएनए में होता है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रहती है? स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्गी कैसे लाइसोसोम बनता है? गोल्गी का सही हो जाएगा, गोल्गी का हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है?
पहचान के लिए किया जाता है प्रयोग। तो इसका माता पिता के लिए चारों ऑप्शन सही है इसका। बलात्कारियों के लिए भी किया जाता है, चोरी जो करता है उसके लिए भी माता पिता के गुणसूत्र पता करने के लिए भी किया जाता है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। अंतःस्रावी जालिका और कोशिका कला ये दोनों में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस कोशिका द्रवीय कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो गुण कणिकाएं, सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में माना जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम इसको बोला जाता है। अगला सवाल है, सूची ए को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। लाइसोसोम जो है ना, कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों की निपटाता है। इसको आप में बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ जो है, तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा। और बी का हो जाएगा, बी का कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के लिए है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा एक। इससे मिलता जुलता ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सी जो होता है गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण जो है वो पुटिकाओं में उत्पादन भंडार सुधार एवं पैकेजिंग का कार्य करता है। और अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करता है। अगला सवाल, डीएनए की मूल इकाई क्या है? डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जन्म जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका जो है, आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किस कोशिकांग में डीएनए होता है? सूत्र